निम्न में किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। हेलो डियर्स, डिस्कशन है एप्टीट्यूड और टॉपिक है स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल जिसको बोलते हैं वर्गमूल। आप इस टॉपिक को नंबर सिस्टम के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी रख सकते हैं आप। इसमें पूछा है क्या है कि किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न आरआरबी एलपी 2018 का, ठीक है। अब देखो किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। सीधी सी बात है कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होगा, यहाँ पे जिस संख्या का वर्गमूल पूरी तरह से नहीं होगा वो संख्या का वर्गमूल एक जो अपरिमेय संख्या होगी। अब चारों को निकाल के देख लो वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल करके भी देख सकते हो, वो विधि हम बताए भाग वाला, और दूसरा जो है फैक्टर करके निकाल सकते हो। फैक्टर वाला थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, समझने में। देखो सबसे पहले हम 1024 का निकालते हैं। तो 1024 का जब निकालेंगे, फैक्टर करेंगे इसका, तो पहले 2 से लेते हैं। 2 पचे 10, 2 12 है 24, क्लियर। फिर 2 से 2 दूनी 4, यहां 11 बचा, एक इस इधर गया था 11 ना, 2 पचे 10, फिर 2 छक 12, 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 2 छक 12, 2 छक 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर ये 2। अब कई गो 2 है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 वो अगर 2 है तो हम इसमें से 5 वो को लेंगे, 5 वो को नहीं लेंगे, यानी कि 1 3 और 2 5 यहीं तक लेना है, ठीक है। 3 और 2 5, आधा लेना है, सीधी सी बात है। तो आधा लेकर गुणा करो, यानी कि इसका वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल है 2 दूनी 4 दूनी 8 16, 3 2 5 हो गया ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका वर्गमूल है। यानी कि 32 का जब स्क्वायर करोगे तो 1024 आएगा। आप करके देख सकते हो। कैसे नहीं आएगा? अरे 5 को 2 को हम लिए हैं, यहाँ पे 5 को 2 को लिए हैं ना, तो 32 आया। और ई 5 को 2 को लेंगे तो फिर 32 आएगा, और 32 गुने 32 1024। यानी कि वर्गमूल, यानी कि जब फैक्टर करोगे तो हमको आधा अंक लेना है, और आधा तभी लेंगे जब हर संख्या बराबर में हो। जो फैक्टर आया है हर फैक्टर बराबर में हो तभी होगा ये आधा, क्लियर। तो इसका वर्गमूल हो जा रहा है, यानी कि 32। ये संख्या तो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। उसी तरह हर एक का देख रहे हैं, 2048, ठीक है। 2048 का करते हैं तो 2 से पहले देंगे 10 124, फिर 2 से 500, 5 2 के 2 2 दूनी 4 512, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2 के 2 512 की किए थे, हाँ 256, 128 वही चीज है। फिर 2 से 64, फिर वहां तक जाएगा 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 4 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पे 11 को 2 है। अब इसका तो आधा नहीं होगा, है ना। 10 के बदले 5 को 2 ले लिए हम, 10 के बदले 5 को 2 ले लिए। चलो ये 10 के बदले हम 5 को 2 ले लिए, 3 2 5, ये 5 2 हम ले लिए ना, 3 और 2 5 ले लिए। अब ये 5 यहां बच रहा है, नहीं बच रहा है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 और 2 जो है वो एक्स्ट्रा है। सो इसको हमको रूट में लेना होगा, ठीक है। इसको हमको रूट में, यानी कि फाइनली अगर इसका वैल्यू आएगा तो 32√2, जो कि परिमेय संख्या होने के लिए ये
काफी नहीं है, मैंने काफी क्या, ये 32√2 है यानी रूट में आया है, तो ये अपरिमेय संख्या का इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो रहा है। उसके बाद भी ये सब भी जांच करके आप देख लो। ठीक है, वही आएगा। चलो कर देते हैं 4096, इस सब का पूर्ण वर्ग आएगा। ठीक है, वर्गमूल इस सब पर निकल जाएगा। 2 से 20 और इधर 48। ठीक है, फिर 2 से 1024, फिर 2 से 512 आ गया, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2। कई को 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कैसे होगा जी? 11 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहीं मिस्टेक की है तब देख लो। 2048, फिर 2 से 1024, 512, 2 से 128, 64, 32। ठीक है, 16, 8, 4, 2 के 2, 4096 आ रहा है। तब तो ये भी नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? देख लो, 3 गिनने में, 3 6, 3 9, 2 11, 11 तो नहीं आना चाहिए। तो फिर ये भी एक अपरिमेय संख्या, अगर 11 आ रहा है तो 1024, 512 और 512 के बाद यहाँ मिस्टेक है। 512 के बाद 256 होगा। देखो, हो ही नहीं सकता है ना, तो 512 के बाद 256 होगा। 256, अब 128। क्या ये क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, ऐसा ऑप्शन दे ही नहीं सकता कि 2 करेक्ट होगा। ये भी क्लियर हो गया आप लोग का। 128 यानी कि 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, 4। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 को 2 है यानी कि 6 को लेना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का पावर 6, सीधा सवाल। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 64 यानी कि इसका वर्गमूल जो आया है 4096 का, वो कितना आया? 64 आया। 64 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4096, 4096 आएगा। क्लियर? अगला है 2401। ये तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 से भी नहीं जा रहा है, 3 8 24, इधर नहीं जा रहा है। 4 5 6 7 से देखते हैं। 7 या 21, जिससे जाएगा उससे करना होगा हमको। 7 या 21, 7 से 2401, डायरेक्ट भाग दो ना। ये आप लोग सीखने के बाद इजी हो जाएगा। 7 या 21, 3 0, 7 चौके 28, 2 1, 7 या 21, 343। 7 से 343, सीधी सी बात है। फिर एक बार 7 से कटेगा, अगर नहीं कटा तो फिर ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ये होना नहीं है क्योंकि एक तो हो चुका है। 7 से फिर अपने आप दे देते हैं हम, कटेगा या नहीं बाद में देखेंगे, कटेगा ही। 7 से डिवाइड करेंगे जब, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 6, 7 9 63, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 4 को 7 है तो इसकी जगह हम 2 को लेंगे, 7 7 49, यानी कि ये 49 का स्क्वायर है जो 2401 है। तीनों का तीनों 49, ये 2401 परिमेय संख्या है, 4096 भी परिमेय संख्या है, 1024 भी परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल है। और 2048 जो है वो परिमेय संख्या का वर्गमूल नहीं है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? सीधी सी बात है कि इसमें आप इसका वर्ग कर दो, जिसका पूर्ण वर्ग हो रहा है, ठीक है, वर्गमूल निकालो, पूर्ण वर्ग हो रहा है, वही अपरिमेय संख्या नहीं, वही परिमेय संख्या है। जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है वो अपरिमेय संख्या का, उसका वर्गमूल जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहां से स्पष्ट देख सकते हो ये परिमेय संख्या नहीं है,
इस पे देखो रूट लगा हुआ है ना। वर्गमूल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर अपरिमेय संख्या तो उस पर रूट होना चाहिए, तो देखो रूट लगा हुआ है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।